बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी है दाल करेले, और मैं चने की दाल यूज़ कर रही हूँ। तो चने की दाल हम करेले डाल के पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चने की दाल को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप चना दाल ली थी। इसको मैंने अच्छी तरह धो के तो तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब इसको मैंने एक पैन में डाल लिया है और इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी और इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो इसको हम अब कवर करके रख देते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे क्योंकि हमारी दाल जो है वो इतने टाइम में गल जाती है। तो डिपेंड करता है आपकी दाल पे कितना टाइम लेती है गलने के लिए। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 2 कप दाल है और 1.5 गिलास मैंने इसमें तकरीबन पानी डाला है। और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने करेले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से ऊपर से थोड़ा सा छील लिया था और छीलने के बाद इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद मैंने इसको 1 किलो करेले हैं तो तकरीबन इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच मैंने लगाया था नमक और आधा घंटा छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल के तो इसको नमक के साथ मसल लिया था। इससे केले की जो करवाहट है वो निकल जाती है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने पानी से धो के तो किसी साफ़ कपड़े के साथ इसको निचोड़ लेंगे। तो अच्छी तरह से पानी हमने ड्राई कर लेना है तो बिल्कुल भी करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल को तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए और ये तकरीबन 80% डन हो चुकी है। और इसके अंदर अभी ये थोड़ा सा पानी है तो हम इसको थोड़ी सी फ्लेम को हाई करेंगे और इसका पानी जो है उसको ड्राई कर लेंगे। और हमने दाल फुल कुक नहीं करनी है क्योंकि फिर हमने इसको मसाले के अंदर डाल के भी थोड़ा सा भूनना है। तो यहाँ पे ऑयल मैंने गरम कर लिया है और इसके अंदर एक पीस हमने डाल के देख लिया है, ऑयल गरम हो चुका है। और अब हम इसमें करेले डाल देंगे। तो अगर आप इसको ज़्यादा नमक लगाएंगे तो आप करेले फ़ौरन भी धो सकते हैं। तो अगर आप इसको कम नमक लगाएंगे तो इसको फिर थोड़ी देर के लिए करेलों को रख दें और फिर आप, क्योंकि हमने करेलों में भी नमक डाला होता है इनको धोने के लिए, तो इस वजह से आप जब मसाला बनाएं तो उसमें नमक अपने हिसाब से थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि करेलों के अंदर भी नमक है तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पे हमारी दाल का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और इधर हमारे करेले जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। तो हमने करेले बहुत ज़्यादा इनका कलर जो है वो डार्क नहीं करना है और हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। जितना आप इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे उतने ही अच्छे से इनका कलर आएगा और इसको मुसलसल हम हिलाते रहेंगे। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो करेले जो हैं कहीं से ज़्यादा उनका कलर आ जाएगा, कहीं से कम। तो देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो करेले मैंने निकाल लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए थे उसमें मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको रफली कट करके डाल दिया है। और अब हम प्याज को पकाएंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तब तक हम इसको पका लेंगे। तो प्याज का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसको डाल के हम अच्छी तरह भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि जो लहसुन की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बस करेले आपने नमक लगा के अच्छी तरह उनको मसल लेना है और उसके बाद आप करेले को अच्छी तरह पानी के साथ धो लें और फिर किसी भी खुश्क कपड़े में डाल के उनको निचोड़ लें। तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो अदरक लहसुन को मैंने भून लिया है और जहाँ पे मैंने इसमें ऐड किए हैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची क्रश करके वो ऐड कर दी हैं और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फिर से मज़ीद पका लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पका लेंगे अच्छी तरह से ताकि प्याज जो है वो भी हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी उनका एक कड़वापन आता है जब हम उसको ऐड करते हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और उसके बाद अब हम इसको पका लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डाला है पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि हमने करेले जो हैं उनको भी नमक लगा के अच्छी तरह रखा हुआ था धो के। और उसके बाद जब हमने चना दाल बॉयल की थी तो उसमें भी हमने हाफ़ टीस्पून के बराबर नमक डाला था। तो यहाँ मैंने इसलिए कम नमक डाला है।
तो थोड़ा सा पानी ऐड किया है और पानी ऐड करके हम इसको भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब मैंने इसमें जो हमने चना दाल बॉयल करके रखी थी उसको ऐड कर दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। दाल हमारी तकरीबन 90% डन है, तो बस अब हम इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो मसाला है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो यहाँ मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ का टमाटर कट करके ऐड किया है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। तो जो टमाटर का पानी होगा उसी के साथ हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर सारे जो मसाले हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा है। तो देखें हमारी दाल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त डन हो चुकी है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैंने इसमें जो हमने करेले फ्राई किए थे वो ऐड कर दिए हैं और साथ मैंने डाला है ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो बस अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि दाल जो है वो ऑलरेडी बॉयल है, करेले हमने फ्राई किए हुए हैं। तो बस इसको 1 से 2 मिनट ऐसे चम्मच लाएंगे और अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी चना दाल विद करेले तैयार हो चुकी है। तो बस आप करेले अच्छी तरह धो लीजिएगा और नमक का थोड़ा ख्याल रखिएगा। बस इन्हीं पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है। और कुछ लोग करेले जो है वो एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं, तो डाल देते हैं। तो आप इनको फ्राई करके एक दफ़ा दाल के साथ इनको बना के देखिएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।